लोक संगीत जो है ये लोक की परंपरागत विरासत है, या हम कहें कि विरासत का एक स्वरूप है। और इसमें जन समुदाय के जो मनोभाव हैं, जन समुदाय की जो एक संस्कृति है वो छुपी हुई है। हम ये कहें कि लोक संगीत किसने बनाया या लोकगीत किसने बनाया, उसकी रचना किसने की, किसने उसकी धुन बनाई, किसने उसकी शब्दों की रचना की, ये कोई नहीं जानता। बस यही जानते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुरसरी चली आ रही है। और इसको यदि ऐसे देखें कि एक परिवार में जो है माँ या दादी या बुआ कुछ गीतों को गाती है, उसी परिवार की जो कोई कन्या है उसका विवाह जब दूसरे घर में होता है तो अपने साथ वो उस संस्कृति को लेकर जाती है, उन लोकगीतों को भी लेकर जाती है। और उन लोकगीतों को जब वो वहाँ गाती है या उस संगीत को वहाँ जो है संगीत को गाती बजाती है, तो उस समय वो जिस परिवार में वो गई होती, वहाँ की भी जो संस्कृति है या वहाँ के भी जो उन लोगों के पास जो धरोहर है, वो कहीं ना कहीं इनके साथ इस जो कन्या द्वारा जो लोक संगीत है उसके साथ कहीं ना कहीं मिक्स होता है और फिर एक कोई नई चीज़ बनकर सामने आती है। या हम कहें कि वो कन्या अपने ससुराल पक्ष से कुछ गाने सुनकर सीख कर अपने मायके पक्ष लेकर आती है। तो इस प्रकार से जो लोकगीतों का जो विस्तार है वो बढ़ जाता है। और हम कहें कि पब्लिसिटी की जो एक शब्द आजकल प्रयोग होता है, पब्लिसिटी की तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वो अपने आप एक मौखिक विद्या है, यानी ओरल ट्रेडिशन, जिसको कि कानों से सुना और जो है उसको कंठ से जो है उसको गाया। तो कभी कभी शायद इस प्रकार के लोकगीत भी मिलते हैं जिनमें कि कुछ विशेष वर्ग जो है उनको गाता है और वो गाता चला जाता है। शायद कोई और उन गीतों को गाना चाहता है तो वो शब्द चाहे पूरी तरह से समझ में भी ना आए, तब भी वो उसमें भाग लगाता है। भाग लगाना मतलब उसमें वो अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, वो इन्वॉल्व होता है। जैसे कि होली के गीत हो गए या इस प्रकार से किसी भी पर्व के गीत हो गए, उनमें वो एक सहज रूप में, ये कभी शायद किसी ने लिख के इन गीतों को याद नहीं किया, या हम कहें कि इन गीतों की स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली, इन गीतों को सीखने के लिए कोई गुरु शिष्य परंपरा जो है उसको प्रयोग नहीं किया। तो एक साधारण सहज डे टू डे रूटीन में जो चीज़ें जिस प्रकार से जीवन यापन होता है, वैसे ही एक पार्ट जीवन का कहें बहुत अभिन्न अंग जो है वो लोक संगीत भी है। तो देखिए, जैसे एक उदाहरण के तौर पे एक और लोकगीत मैं आपको बताऊंगी। ये राजस्थान का बहुत ही सुप्रसिद्ध लोकगीत है, आप सभी को आता होगा, सुना होगा। इसको घूमर कहते हैं, जिसको कि चलचित्र में भी बहुत कुछ लिया गया है। लेकिन ये घूमर एक राजपूताना लड़की जो है, जो विवाह के योग्य हो गई है, उसके मन के उद्गार हैं जो वो अभिव्यक्त करती है। और यहाँ पर लोकगीत की बात करते हैं तो उसमें देखिए भाषा जो प्रयोग होती है, वो भाषा जो है वो उस स्थान विशेष की जो बोली, जो चलती फिरती, जो रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाली जो बोली है, उसका प्रयोग होता है। मैं बोली शब्द इसलिए बार बार कह रही हूँ कि देखिए, लैंग्वेज जिसको हम हिंदी में भाषा कहते हैं वो अलग है, लेकिन बोली जो है वो अलग है, जिसको हम डायलेक्ट कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि राजस्थानी भाषा की बात कहें तो राजस्थानी जो है वो जयपुर की राजस्थानी थोड़ी अलग होगी, जोधपुर की थोड़ी सी अलग होगी, उदयपुर की थोड़ी सी अलग होगी। ऐसा कहते हैं कि भारत में हर 50 मील की दूरी तय करने के बाद संस्कृति थोड़ा थोड़ा मोड़ लेती है, भाषा में भी थोड़ा थोड़ा मोड़ लेती है। पंजाब की बात कहें तो पंजाब में भी जलंधर, लुधियाना, पटियाला, ये चंडीगढ़, ये अलग अलग जगहों की पंजाबी तो है, लेकिन पंजाबी में भी थोड़ा थोड़ा जो है वो चेंजेस हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बोली शब्द जो है यहाँ पे ज़्यादा सूट करता है, बजाय कि हम कहें भाषा यदि कहें तो हम पूरे राजस्थान की भाषा को राजस्थानी कहेंगे, पूरे पंजाब की भाषा को हम पंजाबी कहेंगे। लेकिन जब हम बोली की बात करते हैं तो उस प्रांत के उस स्थान विशिष्ट की जो प्रयोग होने वाला जो बोली है, जो साधारण कहे कि बातचीत करने का जो सिलसिला है, उसको हम कहते हैं बोली।
तो ये आप सभी ने ये सुना होगा, ये लोकगीत जो बहुत ही पॉपुलर है। कोशिश करते हैं इस गीत को गाने की। ओम्हारी घुमर छे नखराड़ी रे माँ, भारी घुमर छे नखराड़ी हे माँ। घुमर रमवा में जासा हो रजड़ी, घुमर रमवा में जासा भारी घुमर छे नखराड़ी रे माँ, भारी घुमर छे नखराड़ी हे माँ। घुमर रमवा में जासा हो रजड़ी, घुमर रमवा में जासा। रमताने का जल टीके ला दो रे माँ, भाने रमताने का जल टीके ला दाए माँ। घुमर रमवा दे जासा हो रजड़ी, घुमर रमवा में जासा। हो भाने रठोड़ारी बोली प्यारी लागे रे माँ, भाने रठोड़ारी बोली प्यारी लागे ए माँ। घुमर रमवा में जासा हो रजड़ी, घुमर रमवा में जासा। आप देखिए ताल के भी हिसाब से देखिए उसकी लय बिल्कुल अलग चल रही है, और ये जब लय बजती है तो स्वाभाविक हम कहीं सुन भी रहे हो तो हम कहते हैं ये राजस्थान का घूमर नृत्य जो है उसकी ताल है। तो अपने आप में ये एक पहचान जो है ये बन जाती, जैसे ये बजेगी चाहे हम उस लोकगीत को गाएं या न गाएं, लेकिन हम कहते हैं ये तो घूमर की ताल है। तो उसकी अपनी एक छाप जो है वो ये ताल हमारे सामने छोड़ जाती है। ओ भने परदेशिया मत दीजो ए माँ, भने परदेशिया मत दीजो ए माँ। घुमर रमवा में जासा हो रजड़ी, घुमर रमवा में जासा। हो भने रठोड़ारी पेच प्यारा लागे रे माँ, भने रठोड़ारी पेच प्यारा लागे माँ। घुमर रमवा दे जासा हो रजड़ी, घुमर रमवा में जासा। भारी घुमर छे नखराड़ी हे माँ, भारी घुमर छे नखराड़ी हे माँ। घुमर रमवा दे जासा हो रजड़ी, घुमर रमवा में 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 जासा।
हम इस लोकगीत की बात करते हैं तो जो सबसे पहले बात जो सामने आती है वो आती है इसके बोली की, यानी जो भावों की अभिव्यक्ति जिस बोली में किया गया है वो राजस्थानी भाषा की ही बोली है और इसमें क्या भाव अभिव्यक्त किया गया है। तो आप देखिए कोई कॉम्प्लिकेटेड विषय नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें कि बहुत शास्त्र से भरी या कोई सीरियस बहुत इस तरह का प्रवचन कहा गया है, या हम कहें कि बहुत बड़ी कोई स्पिरिचुअल बातें या सांसारिक बातें जो बहुत गूढ़ रहस्य जीवन के हैं, फिलॉसफी जिसे कहा जाए, वो इस तरह का कुछ नहीं। बहुत साधारण शब्दों में बताया गया है कि एक राजपूताना जो कन्या है वो अपने विवाह के योग्य है, तो वो अपने मनोभाव को जो है वो अभिव्यक्त कर रही है। तो ऐसे जो लोकगीत हैं ये कब कैसे आए होंगे इसके बारे में जैसे मैंने आपको एक बहुत उदाहरण देके छोटा सा बताया है। जो उस प्रदेश के जहाँ का कोई भी लोकगीत है, उस प्रदेश के जो संस्कृति होती है उसका पूरी तरह से जो है स्पष्ट छाप जो है वो लोकगीतों में हमें मिलता है। और जैसे कि अभी राजस्थानी लोकगीत की मैंने बात की या मैंने उत्तर भारत उत्तर प्रदेश की बात की लोकगीतों की, तो वो उसमें बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। हम यदि कहें कि हम किसी पर्व की बात करें, क्योंकि भाई भारत जो है वो तीज त्योहार का देश है, पर्वों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, अलग अलग रीति रिवाजों का देश है, अलग अलग जो है भाषाओं बोलियों का देश है। तो इन सबको मिला के हम कहें तो लोक संगीत जो है वो अपने आप में इतना गहन है, इतना व्यापक है कि हम यदि एक पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या हम एक दृष्टि से उसको देखा जाए तो ये संभव नहीं है कि किसी लिमिटेड रूप में उसका अध्ययन किया जा सके। हम किसी एक ही प्रांत का, एक ही प्रदेश का यदि लोकगीत कहें तो उसमें भी हमें सदियों लग जाएंगी उन लोकगीतों को सीखने में या उन लोकगीतों के बारे में जानकारी लेने में। तो जब हम ये एक विशिष्टता जो है हमारे लोकगीत, हमारे देश के लोकगीत में जो मिलता है। अब हम इन लोकगीतों की बनावट के बारे में बात करें तो ये हम कह सकते कि ये मनुष्य की या लोक की गीतात्मक अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति हम कहेंगे, अभिव्यक्ति जो है मनुष्य के जीवन में हर तरह की अभिव्यक्ति होती है। प्रातःकाल उठने से लेके रात को शयन तक की अलग अलग तरह की अभिव्यक्तियां होती हैं। जीवन के जो मुख्य कार्य होते हैं, जैसे हम कहें कि सिर्फ इस तरह के कार्य का हम नहीं कहेंगे कि जो जीवन के अमुक किसी भाग से जुड़े हुए हैं, जबकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कार्यों की बात करें तो उसमें उनसे जुड़े हुए जो हैं वो लोकगीत हैं। जैसे माँ जो है अपने बच्चे को सुला रही है, लोरी गा रही है, वो अपने आप में एक लोकगीत के रूप में सामने आता है। और हम कहें कि खेतों में जो है वो कृषक जो है वो खेती के कार्य कर रहा है, तो वहाँ पर अक्सर देखा गया है कि ये फिजिकल वर्क होता है, यानी बहुत इसमें मेहनत लगती है। तो जब इंसान को बहुत मेहनत करनी होती है, वहाँ पर जब संगीत का प्रयोग होता है तो कहते हैं कि वो थकान या वो मेहनत करने में जो एक प्रेशर पड़ता है माइंड पर या बॉडी पर जो पड़ता है, वो प्रेशर कहीं ना कहीं जो है वो रिलीज़ होता है। और ये लोकगीत उसको रिलीज़ करने में या हम कहें उसको भुलाने में लोकगीत जो है वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं। लोक संगीत बहुत बड़ा योगदान देते हैं। गाँव में देखा गया है, मैं बंगाल की तरफ बात करूं या मैं उत्तर भारत की बात करूं या उत्तराखंड की बात करूं या मैं कहूं कि पंजाब की बात कहूं, मध्य प्रदेश की कहीं की भी बात कहूँ, तो जिस समय धान की रोपाई होती है, हम सभी को पता है कि धान जो है उसकी रोपाई के लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी में पाँव जो है बिल्कुल डूबे होते हैं और उसमें जब ये धान के जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसकी जब रोपाई की जाती है तो कृषक वर्ग जो है उसके पाँव भी जो है पूरे उसके अंदर होते हैं, जो कीचड़ जो होता है उसके भीतर होते हैं। तो वहाँ पर झुक कर एक एक पौध को लगाना जो है, ये सोच के भी हम यदि देखें तो बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मेहनत का काम है। ऐसे में क्या होता था, ये आज भी गांव में मिलता है कि ऐसे में एक कोई भी एक व्यक्ति जो है वो किसी वाद्य को लेकर, लोक वाद्य को लेकर वो गाता है और उसकी जो है उसके पीछे पीछे जो है उसको
पुनरावृत्ति जिसे कहा जाए, कि उसको रिपीट करना जो है, वो जो बाकी लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं वो उसको रिपीट करते थे, यानी उसकी पुनरावृत्ति करते थे। और उस पे टेक लगाना, यानी कोई ना कोई ऐसा शब्द लगाना जिससे कि वो गीत का जो एक मीटर जो है, वो छंद है जो वो पूरा होता था। तो इस प्रकार से जो लोकगीत होते, कृषि प्रधान जो लोकगीत है या कृषि के बारे में जो कार्य हो रहा, उसमें उस फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स को जो है वो भुलाते हुए सिर्फ लोकगीत या लोक संगीत अपने आप में इतना बड़ा कार्य कर जाता है कि कितने खेतों में वो रुपाई कर जाते हैं कुछ ही घंटों में, वो उनको भी एहसास नहीं होता। तो ये इस प्रकार से विषय जो है, लोकगीतों के विषय जो है वो बने हैं। शाम को थक हार कर खेतों से या कार्य करके जो है, या अन्य कार्य करके जो एक तरफ लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर जो है उन्होंने अपने अपने जो है गीत गाए। आज भी महाराष्ट्र में जो है वो आप गाँव में देखिए, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रही, जबकि उदाहरण के तौर पे मैंने कहा कि गांव में जब सब काम खत्म करके शाम को लोग बैठ के जो है वो कीर्तन करते हैं या वो गाते हैं, लोकगीतों को गाते हैं। उन लोकगीतों में उनकी संस्कृति, उनके मनोभाव, उनके दिनचर्या, उनके दैनिक जीवन की जो शैली होती है, वो सब उन लोकगीतों में जो है वो मिलती है। और इससे इन गीतों को गाते हुए न केवल उनको अपनी थकान जो है वो भूल जाते हैं, थकान मिटती है, क्योंकि मेंटल जो एक कहिए या मानसिक थकान जो होती है वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, वो फिजिकल थकान से ज़्यादा जो है मुश्किल होती है। तो मानसिक रूप से इतना उस थकान को ख़त्म करना और इतना परिपक्व बना देना जो है वो ये लोकगीत उसका कार्य करते हैं। तो इन लोकगीतों के द्वारा अपने आप को जो है ग्रामीण समाज जो उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लेता है, और ये इन्वॉल्वमेंट जो है उसको अन्य चीज़ों से, अन्य विचारों से, अन्य गलत हम कहें कि नेगेटिव दिशा की तरफ ले जाने से जो है उसको दूर रखते हैं। तो लोक संगीत अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है इस तरह के पॉजिटिव जो है चीज़ों को सामने लाने में, और हम ये कहें कि पॉजिटिव एनर्जी जो है इनसे मिलती है। अब हम जब बात करते हैं, पर्वों की बात करते हैं, त्योहारों की बात करते हैं, तो हमारे देश में होली जो है एक ऐसा त्योहार है, राष्ट्र पर्व है, जिसमें कि पूरे भारत में जो है होली पर्व मनाया जाता है। और ये होली पर्व जो है ये इसमें आप देखिए कि जब बसंत पंचमी जो होती है, बसंत पंचमी से ही होली का जो आगमन माना जाता है, और वहीं से जो होली के गीत गाने शुरू हो जाते हैं। तो मथुरा, वृंदावन है या अन्य जो उत्तर भारत की जो स्थान है, वहाँ पर इस प्रकार के गीत जो है वो गाए जाते हैं। इन गीतों में राधा कृष्ण के जो है विषयों को लेते हुए लोकगीत गाए जाते हैं। और देखिए ये लोकगीत भी सहज है, सरल है, लेकिन विषय जो है वो होली से संबंधित है। जो कृषि प्रधान जो गीत है उसमें कृषि से संबंध जो है लोकगीत होंगे। जो ऋतुओं पर आधारित लोकगीत हैं उसमें ऋतुओं से प्रधान जो है, ऋतुओं का विषय जो है उसमें मिलेगा। जो लोकगीत किसी घर में कोई कार्य है, कोई शुभ कार्य है, उससे रिलेटेड है, तो वहाँ पर जो है वो उस प्रकार के लोकगीत मिलेंगे। तो एक उदाहरण और मैं आपको देती हूँ, जिसमें कि होली का उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जिसमें कि ये बोला गया है कि अरे हाँ हाँ रे मोहन गिरधारी। देखिए लय भी इसकी, ताल बिल्कुल अलग है। ऐसो अनारी चुनर गयो फारी, ऐसो अनारी, अब शब्द है अनाड़ी, लेकिन जब उसको लोकगीत में प्रस्तुत किया जाएगा तो उसको अनारी बोला जाएगा। बहुत हार्श वर्ड्स जो है वो नहीं बोले जाते। इसी प्रकार से होली नहीं कहा जाएगा, होरी कहा जाएगा। ऐसो अनारी चुनर गयो फारी, हंसी हंसी दे गयो गारी, कि वो ऐसा अनाड़ी है जिसने कि मेरी चुनर जो है, मेरी चुनरी फाड़ दी और हंसते हंसते दे गयो गारी। जमुना के तट बंसी को बट, कि यमुना के किनारे बंसी बट जो है उसमें होली खेले बनवारी, कि बंसी बजाते हुए यमुना के किनारे जो है होली कौन खेल रहे हैं? बनवारी, यानी कृष्ण खेल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत एक
आम जन समुदाय से ही निकला हुआ जो भाव है उसको लोकगीत का रूप दे दिया गया है। हम कहें कि लोक संगीत का जो उसको एक परिधान उसको दे दिया गया है। किसने ये गीत बनाया होगा, इसकी धुन किसने बनाई होगी, इस पे शब्द किसने डाले होंगे, किसी को नहीं पता, लेकिन कई पीढ़ियों से ये जो है गीत ये चला आ रहा है। तो ये गीत जो है ये मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगी और फिर हम लोकगीतों के बारे में और अधिक चर्चा करेंगे। हा 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 रे मोहन गिरधारी, हा 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 रे मोहन गिरधारी, ऐसो अनारी चुनर गयो फारी, ऐसो अनारी चुनर गयो फारी, हंसी हंसी दे गयो गारी, मोहन गिरधारी, हंसी हंसी दे गयो गारी, मोहन गिरधारी, हा 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 रे मोहन गिरधारी, हा 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 रे मोहन गिरधारी, हा 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 रे मोहन गिरधारी, ऐसो अनारी चुनर गयो फारी, ऐसो अनारी चुनर गयो फारी, हंसी हंसी दे गयो गारी, मोहन गिरधारी, हंसी हंसी दे गयो गारी, मोहन गिरधारी, हा 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 रे 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 मोहन गिरधारी, जमुना के तट पर बंसी को बट, जमुना को तट बंसी को बट, होरी खेरे बनवारी, मोहन गिरधारी, होरी खेरे बनवारी, मोहन गिरधारी, हा 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 रे मोहन गिरधारी, हा 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 रे मोहन गिरधारी, जमुना को तट बंसी को बट, जमुना को तट बंसी को बट, होरी खेरे बनवारी, मोहन गिरधारी, होरी खेरे बनवारी, मोहन गिरधारी, हा 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 रे 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 मोहन गिरधारी। तो देखिए ये जो गीत है ये अपने आप में ताल की दृष्टि से बिल्कुल अलग गीत है। हालांकि ब्रज भाषा है तो आपको अर्थ जो है वो सहज रूप में समझ में आया होगा। इस गीत में जो होली का वर्णन है कि किस प्रकार से ब्रज में होली खेली गई, किस प्रकार से जो है उसमें क्या क्या किया गया, कृष्ण और राधा की जो लीलाएं हैं उसके बारे में वर्णन है। अब यहाँ देखिए ताल की दृष्टि से देखा जाए तो पहले हा 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 रे मोहन गिरधा दिन दादा तिन ता तिन दादा दिन दादिन दादा तिन ता तिन दा, और सडनली आप देखिए ताल बदल जाती है, हा 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 रे मोहन गिरधारी, हा 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 रे मोहन गिरधारी, हा 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 रे मोहन गिरधारी। तो यहाँ
यहाँ पर आप देखिए कि कहरवा आ जाता है, पहले चाचर बजती है, तो एक हम ये कहें कि लोक ताले जो है, लोक संगीत में जो प्रयोग होने वाली ताले हैं उनका प्रयोग होता है। और ये इस तरह के जो गीत है ये नृत्य गीत होते हैं, यानी इसमें सिर्फ लोकगीत ही नहीं बल्कि लोक नृत्य का प्रयोग होता है। तो आप बहुत आसानी से ऐसे लोकगीतों को सुन के विजुलाइज कर सकते हैं कि क्या पिक्चर है या क्या सीन है, क्या उस समय इमेजिन कर सकते हैं कि किस प्रकार से लोकगीत इस होली के गीत को गाते हुए लोग आनंद उठा रहे हैं, हर्षोल्लास में न केवल गा रहे हैं बल्कि नृत्य भी कर रहे हैं। और ये क्यों न हो, इसकी जो ताल ऐसी वो स्वयं जो है एक थिरकन पैदा कर देती है। तो इस प्रकार से जो है वो लोकगीत जो है वो भी प्रचलित हैं। लोकगीतों की जो विषय की हम बात करें, लोकगीत के अलग अलग विषय रहे हैं। लोकगीतों के विषय में हम देखें कि पहली तो जो है वो संस्कारों से जुड़े हुए लोकगीत हैं, यानी जो जीवन के जो 16 संस्कार हैं उनको लेके लोकगीत हैं। दूसरा जो हमारे आम जीवन से जुड़े हुए, हमारे रोज की दैनिक दिनचर्या उससे जुड़े हुए लोकगीत हैं। हमारे विशिष्ट किसी भाव से जुड़े हुए लोकगीत हैं, किसी पर्व से जुड़े हुए लोकगीत हैं, हमारे किसी जो घर में जो विवाह उत्सव है, इस प्रकार से कोई उत्सव उससे जुड़े हुए लोकगीत हैं। यानी हर भाव जो है उसकी अभिव्यक्ति जो सरल और साधारण तौर पर जो की गई है वो इन लोकगीतों में बखूबी मिलती है। तो आज का हम अपना व्याख्यान यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे हम आपको इन लोकगीतों के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में हम आपको और विस्तृत जानकारी देंगे। नमस्कार।